नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त दंगल का हो गया। भारत के भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से तगड़ा झटका लगा है। वेस्टमिंस्टर की कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को आज मंजूरी दे दी है। कोर्ट में भारत में न्याय नहीं मिलने और सेहत के आधार पर नीरव मोदी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि भारत में नीरव मोदी की कई मामलों में जवाबदेही है। नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की कोर्ट का फैसला उसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत की कोशिशों में एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले यह बड़ा फैसला भारत के पक्ष में आया है और इस फैसले के मुताबिक नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता भारत के लिए साफ हो रहा है। हालांकि एक पेच इसमें यह जरूर है कि अभी नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। लंदन कोर्ट के इस फैसले पर ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल का अप्रूवल जरूरी है। उन्हें 2 महीने के भीतर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फैसला करना होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री अगर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे भी दे तो भी नीरव मोदी लंदन कोर्ट के फैसले को वहां की हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर हाईकोर्ट से भी नीरव को झटका लगे तो भी वो वहां शरण मांगने का अधिकार रखता है। यानी अभी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन मार्च 2019 में नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी के बाद से भारत उसके खिलाफ मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। नीरव मोदी के अलावा भारत का एक और भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या भी ब्रिटेन में है, जिसके प्रत्यर्पण की भी कोशिशें भारत लगातार कर रहा है। लिहाजा आज के दंगल में सवाल यह भी होगा कि नीरव मोदी के आने का रास्ता साफ हुआ है, विजय माल्या की बारी कब आएगी। हमारे साथ मुनीश पांडे इस वक्त लाइव आ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और जानकारी लेकर। मुनीश, विस्तार से बताइए आज की सुनवाई और अदालत के फैसले पर क्या खबर आपके पास है? जी देखिए, अगर साफ शब्दों में कहें तो नीरव मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और भारत सरकार और भारत की जांच एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे जो ऑर्डर में दे रहे थे जजमेंट के दौरान ये साफ तौर पे बोला कि कहीं ना कहीं जो सबूत भारतीय जांच एजेंसियों ने और भारत सरकार ने नीरव मोदी के खिलाफ में पेश किए थे, उससे यह लगता है कि अगर इसे हिंदुस्तान में प्रत्यर्पित किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं वहां पर सजा मिल सकती है, उसे दोषी करार दिया जा सकता है। कुछ बातें जो थी वो नीरव मोदी के खिलाफ में गई। अगर उसके बारे में बात करें तो नीरव मोदी जो पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी थे उनसे मिलकर 14,000 रुपए का गबन किया उसने। उसके अलावा नीरव मोदी सही तरीके से अपना बिजनेस नहीं चला रहा था, वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में शामिल था। नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। ये सारे के सारे 16 वॉल्यूम के जो सबूत थे वो भारतीय जांच एजेंसियों ने दिए, जिसके बाद में निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए हिंदुस्तान। अब जो ऑर्डर की कॉपी है उसे एक नीरव मोदी को दिया जाएगा, क्योंकि आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल के सामने आया था। उसे कहीं ना कहीं ये एक जो हार्ड कॉपी होती है ऑर्डर की वो देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें अगला स्टेप होने वाला है वो यह है कि नीरव मोदी की जो फाइल है वो यूके के होम ऑफिस की सेक्रेटरी प्रीति पटेल के पास में जाएगा, जहां पर 28 दिन का वक्त होगा उनको हस्ताक्षर करने के लिए। और 28 दिन के अंदर अगर नीरव मोदी के उन दस्तावेजों पर जो कि प्रत्यर्पण के दस्तावेज हैं उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो नीरव मोदी अगर वो अपील किसी दूसरी अदालत में नहीं करता है तो 28 दिन के अंदर वो हिंदुस्तान में लाया जाएगा, जहां पर उसके खिलाफ में मामला चल सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत है। 14,000 करोड़ रुपए का मामला है। भारतीय जांच एजेंसियों ने सबसे पहले उसे गिरफ्तार कराया और सबसे जो रोहित मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब से वो गिरफ्तार हुआ उसने बड़ी रकम की पेशकश की कि मुझे बेल दे दी जानी चाहिए इस मामले में, लेकिन कभी भी उसको बेल मिली नहीं। वो जेल के अंदर ही रहा और लगातार जब मामला चल रहा था एक के बाद एक सबूत मिले कि किस तरह से नीरव मोदी जो इस मामले में चश्मदीद गवाह है उनके खिलाफ थ्रेट देता था, उनको मारने की धमकी देता था। तो ये तमाम तरीके के सबूत दिए गए और कोर्ट ने साफ तौर पे बोला कि हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि जो सबूत नीरव मोदी के खिलाफ में आए हैं उसके बिना पर उसे दोषी करार दिया जा सकता है। उसके बहाने कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये सब कुछ दरकिनार करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसे हिंदुस्तान में प्रत्यर्पित कर देना चाहिए।